सिर्फ 7 दिन तक इस्तग़फ़ार ऐसे पढ़े, 8वें दिन ज़िंदगी की हर मुश्किल, हर परेशानी हल हो जाएंगी। ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा कि गुमान भी नहीं किया होगा। यकीन नहीं आता तो 7 दिन आज़मा कर देख लें। नाज़रीन इकराम, वीडियो को बगैर स्किप करें, आखिर तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल देगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे बंदों की ये इम्तियाज़ी खूबी बयान फरमाई है कि वो सहर के औक़ात में अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाते हैं और तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं, और मोमिनों को तलकीन फरमाई कि वो तौबा व इस्तग़फ़ार करते रहे और ये यकीन रखें कि अल्लाह उनके गुनाहों पर अफ़ू व दरगुज़र का पर्दा डाल देगा, इसलिए कि वो बड़ा मुआफ़ फरमाने वाला और अपने बंदों पर इंतहाई मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं कि और अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत चाहो और उसके आगे तौबा करो, बिलाशुबा मेरा रब बड़ा ही रहम फरमाने वाला और बहुत ही मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह की रहमत से हमेशा पुरुम्मीद रहिए और ये यकीन रखिए कि मेरे गुनाह ख्वाह कितने ही ज़्यादा हो, अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज़्यादा वसी है। समंदर की झाग से ज़्यादा गुनाह करने वाला भी जब अपने गुनाहों पर शर्मसार होकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता है तो अल्लाह उसकी सुनता है और उसको अपने दामन रहमत में पनाह देता है। अल्लाह ताला सूरह ज़मर में फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, जो अपनी जानों पर ज़्यादती कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से हरगिज़ मायूस न होना। यकीनन अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा, वो बहुत ही मुआफ़ फरमाने वाला बड़ा मेहरबान है। और तुम अपने रब की तरफ रुजू करो और उसकी मदद और उसकी फरमाबरदारी बजा लाओ, इससे पहले कि तुम पर कोई अज़ाब आ पड़े और फिर तुम कहीं से मदद ना पा सको। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़हनी सुकून, शरह सद्र, जिस्मानी राहत, इत्मीनान क़ल्ब और मता हसना हासिल हो तो इस्तग़फ़ार को अपना शुआर बना लीजिए। अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं और ये कि तुम अपने रब से माफ़ी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ तो वो एक मुद्दत ख़ास तक तुमको अच्छा साजो सामान ज़िंदगी देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिस्मानी तौर पर मजबूत हो और आपका जिस्म मसाइब व आलाम और आफात व अमराज से महफूज रहे तो इस्तग़फ़ार कीजिए। अल्लाह ताला फिर सूरह हूद में फरमाते हैं कि और ए मेरी कौम के लोगों, अपने रब से माफ़ी चाहो, फिर उसकी तरफ पलटो, वो तुम पर आसमान के दहाने खोल देगा और तुम्हारी मौजूदा क़ुव्वत पर मज़ीद क़ुव्वत का इजाफ़ा करेगा। मुजरिम बनकर बंदगी से मुँह न फेरो। अगर आप चाहते हैं कि आप हवादिस ज़माना और आजमाइश दिफ्तन से मामून रहे तो इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बना लीजिए। सूरह इन्फ़ाल में है कि उस वक्त तो अल्लाह ताला उन पर अज़ाब नाजिल करने वाला ना था जबकि तू उनके दरमियान मौजूद था, और ना अल्लाह का ये कायदा है कि लोग इस्तग़फ़ार कर रहे हो और वो उनको अज़ाब दे दे। नाज़रीन इकराम, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़मीन मूसलाधार बारिश से सैलाब हो और औलाद सालेह, माल हलाल और कुशादा रिज़्क़ आपका मुक़द्दर ठहरे तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कीजिए। सूरह नूह में अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपको रफ़ा दर्जात, नेकियों में इजाफ़ा और बुराइयों से निजात नसीब हो तो इस्तग़फ़ार ही उसका वाहिद रास्ता है। सूरह बकरा में है कि और कहते जाना हित्ततुन हित्ततुन। हित्ता के दो मतलब हो सकते हैं, एक ये कि खुदा से अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगते हुए जाना, और दूसरे ये कि लूट मार और कत्ल आम के बजाय बस्ती के बाशिंदों में दरगुज़र और आम मुआफ़ी का ऐलान करते हुए जाना। हम तुम्हारी ख़ताओं से दरगुज़र करेंगे और नेकोकारों को मज़ीद फ़ज़ल व करम से नवाजेंगे। इस्तग़फ़ार गुनाहों और गलतियों का कामयाब इलाज और बेहतरीन दवा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस्तग़फ़ार का हुक्म दिया करते थे। ए लोगो, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो और उसी की तरफ रुजू करो। बेशक मैं एक दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह ताला सच्चे दिल से माफ़ी मांगने वाले से राज़ी हो जाता है, इसलिए वो शख्स अपने गुनाहों का एतराफ़ करके अपने पालनहार की तरफ रुजू करता है। गोया कि वो कहता है कि ऐ मेरे रब, मैंने गलतियों, बुराइयों और गुनाहों का इर्तिकाब किया है, तेरे हुकूक की अदायगी में कोताही और हुदूद से तजावुज़ किया है, अपने नफ्स पर जुल्म किया है, मुझे शैतान ने अपनी चालों में जकड़ लिया, ख्वाहिशात ने मुझे मगलूब बना लिया, नफ्स अम्मारा ने मुझे धोखे में डाला। मैं तेरे हिल्म, अफ़ू व दरगुज़र, बेपनाह सखावत और तेरी बेपाया रहमत
से उम्मीद लगाकर तेरे हुजूर नहायत ही शर्मिंदा होकर मुआफ़ी का तलबगार हूँ। ऐ अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलतियों से दरगुजर फरमा और मेरे साथ नरमी का मामला कर। तेरे सिवा कोई मेरा रब नहीं और मैं तेरी तेरी ही बंदगी करता हूँ। एक सही हदीस में आया है कि जिसने इस्तग़फ़ार की पाबंदी की, अल्लाह ताला उसको हर मुश्किल से निजात और हर तंगी से निकलने का रास्ता अता कर देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है कि जिसका वो गुमान भी नहीं कर सकता। एक दिलचस्प वाक़या है कि एक शख्स की औलाद नहीं होती थी। उसने बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई भी उसका इलाज ना कर सका। आखिरकार उसने एक आलिम दीन से इस्तफ़सार किया तो उन्होंने कहा कि कसरत से इस्तग़फ़ार किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला का मुस्तग़फ़िरीन से वादा है कि वो तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। सूरह नूह में है कि उस शख्स ने कसरत से इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने उसे सालेह औलाद अता फरमा दी। इस्तग़फ़ार के फ़वाइद और उसके असरात के बारे में कुरान मजीद में बहुत सी आयत नाजिल हुई है। उनमें से चंद ये है। सूरह मोमिन, अपने कसूर की माफ़ी चाहो और सुबह व शाम अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते रहो। सूरह मोहम्मद, और माफ़ी मांगो अपने कसूर के लिए भी और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी। सूरह निसा, अल्लाह से दरगुज़र की दरख्वास्त करो, वो बड़ा दरगुज़र फरमाने वाला रहीम है। उनके लिए उनके रब के पास बाग है जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहाँ उन्हें हमेशगी की ज़िंदगी हासिल होंगी। पाकीज़ा बीवियाँ उनकी रफ़ीक होंगी और अल्लाह की रज़ा से वो सरफराज होंगे। अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी नज़र रखता है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं, मालिक हम ईमान लाए, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा और हमें आतिश दोज़ख से बचा। ये लोग सब्र करने वाले हैं, रास्तबाज हैं, फरमा बरदार और फयाज़ है और रात के आखिरी घड़ियों में अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआएं मांगा करते हैं। उस वक्त तो अल्लाह ताला उन पर अज़ाब नाजिल करने वाला ना था जबकि तू उनके दरमियान मौजूद था, और ना अल्लाह ताला का ये कायदा है कि लोग इस्तग़फ़ार कर रहे हों और वो उनको अज़ाब दे। अल्लाह ताला सूरह आल इमरान में फरमाता है कि और जिनका हाल ये है कि अगर कोई फहश काम उनसे सरज़द हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो मुआन अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और उससे वो अपने कसूरों की मुआफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ़ कर सकता है, और वो कभी दास्तां अपने किए पर इसरार नहीं करते। सूरतुल आराफ में है कि फिल वाक़े जो लोग खुदा से डरने वाले हैं उनका हाल ये होता है कि कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख़याल अगर उन्हें छू भी जाता है तो वो फ़ौरन चौंकने हो जाते हैं और फिर उन्हें साफ नज़र आने लगता है कि सही रविश क्या है। इस्तग़फ़ार के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस है। उनमें से चंद ये है कि हज़रत अग़ज़ मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी कभी मेरे दिल पर गफलत का पर्दा आ जाता है तो मैं अल्लाह ताला से दिन में 100 मरतबा माफ़ी तलब करता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी शख्स का ऊँट एक बेआबो गया सहरा में गुम हो गया हो और उस शख्स ने खाने पीने का सामान भी उसी गुम होने वाले ऊँट पर लादा हुआ हो और वो शख्स चारों तरफ इस लक़्व सहरा में अपने ऊँट को ढूंढ ढूंढ कर मायूस हो चुका हो, फिर वो ज़िंदगी से बेआस होकर किसी दरख्त के नीचे मौत के इंतज़ार में लेट रहा हो, ठीक उसी हालत में वो अपने ऊँट को सारे सामान से लदा हुआ अपने पास खड़ा देखे तो तसव्वुर तो करो कि उसको कैसी खुशी होगी। तुम्हारा परवरदिगार उस शख्स से भी कहीं ज़्यादा उस वक्त खुश होता है जब तुम में से कोई भटका हुआ बंदा उसकी तरफ फिर पलटता है और गुमराही के बाद फिर वो फरमाबरदारी की रविश इख्तियार करता है। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हकीकत को एक और तमसील में वाज़ेह फरमाया जो नहायत ही असर अंगेज़ है कि एक मौके पर कुछ जंगी कैदी गिरफ़्तार होकर आए। उनमें एक औरत भी थी जिसका दूध पीता बच्चा छूट गया था। वो ममता के मारी ऐसी बेकरार थी कि जिस छोटे बच्चे को पालती थी अपने छाती से लगाकर दूध पिलाने लगती। उस औरत को ये हाल देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि क्या तुम तौक़े कर सकते हो कि ये माँ अपने बच्चे को खुद अपने हाथों आग में फेंक देंगी? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, खुद फेंकना तो दरकिनार, वो अगर गिरता हो तो ये जान की बाजी लगाकर उसे बचाएंगी। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुदा अपने बंदों पर इससे भी ज़्यादा रहीम और मेहरबान है जितनी ये माँ अपने बच्चे पर मेहरबान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे के सारे इंसान ख़ताकार है और बेहतरीन ख़ताकार वो है जो बहुत ज़्यादा तौबा करने वाला है।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि रब्बे करीम की कसम, अल्लाह ताला से दिन में 70 से ज़ायद मरतबा मुआफ़ी मांगता हूँ। हज़रत शद्दाद बिन अवस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार यह है कि बंदा अपने रब से ये दुआ करे कि अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। मेरे अल्लाह, तू तो मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ। जितना बस में है तुझसे अहद व पैमान पूरा करता हूँ। मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जो कुछ किया इसके शर से। अपने ऊपर तेरी नेमतों का एतराफ़ है और साथ ही अपने गुनाहों का इकरार। बस मुझे बख्श दे, तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं। जिस शख्स ने दिन के वक्त पूरे यकीन के साथ ये दुआ की और उसी रोज़ शाम से पहले फ़ौत हो गया तो वो जन्नत में जाएगा, और जिस शख्स ने रात के वक्त पूरे एतमाद के साथ अल्लाह से ये दुआ की और वो सुबह होने से पहले फ़ौत हो जाता है तो वो भी जन्नत में जाएगा। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमने बाज़ औक़ात गिनती करके देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में 100 मरतबा ये दुआ किया करते थे, रब्बि ग़फ़िरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए मेरे रब, मुझे माफ़ फरमा दे और मेरी तौबा कबूल फरमा ले, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार का इल्तिज़ाम कर लेगा, अल्लाह ताला उसे हर तंगी से छुटकारा और हर मुश्किल से निजात अता फरमा देगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा कि जो उसके गुमान में भी ना होंगे। इस्तिग़फ़ार के हवाले से अहादीस में एक नहायत असर अंगेज़ वाक़या ज़िक्र आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली कौम में एक शख्स था जिसने 99 खून किए थे। उसने लोगों से मालूम किया कि दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है। लोगों ने उसको एक खुदा रसीदा राहिब का पता दिया। वो उस राहिब के पास गया और बोला, हज़रत, मैंने 99 खून किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? राहिब ने कहा कि नहीं, तुम्हारी तौबा कबूल होने की अब कोई सूरत नहीं। ये सुनते ही उस शख्स ने मायूसी में उस राहिब को भी कत्ल कर दिया और अब वो पूरे 100 अफराद का कातिल था। उसने फिर लोगों से दरियाफ्त करना शुरू किया कि रोए ज़मीन में दीन का सबसे बड़ा आलिम कौन है। लोगों ने उसको एक और राहिब का पता दिया। वो तौबा की गर्ज से राहिब के पास गया और कहा, हज़रत, मैंने 100 कत्ल किए हैं, ये बताइए क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और मेरी बख्शिश की कोई सूरत है? राहिब ने कहा, क्यों नहीं। भला तुम्हारे और तौबा के दरमियान कौन सी चीज़ रुकावट है? तुम फ़ला मुल्क में जाओ, वहाँ खुदा के कुछ नेक बंदे इबादत में मसरूफ़ है, तुम भी उनके साथ इबादत में लग जाओ और फिर कभी लौटकर अपने वतन ना आना, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। यहाँ तुम्हारे लिए तौबा पर कायम रहना और इस्लाह हाल की कोशिश करना बहुत मुश्किल है। वो शख्स रवाना हुआ। अभी आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि मौत का पैगाम आ गया। अब रहमत और अजाब के फरिश्ते झगड़ने लगे कि रहमत के फरिश्तों ने कहा कि ये गुनाहों से तौबा करके और खुदा की तरफ मुतवज्जह होकर इधर आया है। अजाब के फरिश्तों ने कहा कि नहीं, अभी इसने कोई भी नेक अमल नहीं किया। ये बातें हो रही थी कि एक फरिश्ता इंसान की सूरत में आया। उन फरिश्तों ने उसको अपना हाकिम बना लिया कि वो उन दोनों के दरमियान कोई फ़ैसला कर दे। उसने कहा, दोनों तरफ की ज़मीन नापो और देखो कि वो जगह जहाँ से करीब है, वो जगह जो यहाँ से करीब है जहाँ से ये शख्स आया है, या वो जगह यहाँ से करीब है जहाँ इस शख्स को जाना है। फरिश्तों ने ज़मीन को नापा तो वो जगह से करीब निकली जहाँ उस शख्स को जाना था, और जाते हुए राह में फरिश्ता रहमत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली और खुदा ने उसको बख्श दिया। इस वाक़ये से सबक मिलता है कि मोमिन उम्र के जिस हिस्से में भी अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएगा तो अल्लाह उसे अपने दामन मग़फ़िरत में समेट लेगा और कभी नहीं धुतकारेगा। इस्तिग़फ़ार के हवाले से चंद बातें पेश नज़र रहे कि तौबा की कबूलियत से कभी मायूस ना हों। कैसे ही बड़े बड़े गुनाह हो गए हों, तौबा से अपने नफ्स को पाक कीजिए और खुदा से पुरुम्मीद रहिए। मायूसी काफिरों का शेवा है। गुनाह के बाद शैतान की सबसे बड़ी चाल यह है कि बंदे मोमिन को अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद कर दे।
अहलुल्लाह का कौल है कि गुनाह करना ख़तरनाक है, लेकिन गुनाह के बाद तौबा ना करना उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि और कभी उनसे कोई फहिश काम सरजद हो जाता है या वो अपने ऊपर कभी ज़्यादती कर बैठते हैं तो मान उन्हें खुदा याद आ जाता है और वो इससे अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, और खुदा के सिवा कौन है जो गुनाहों को माफ़ कर सकता है, और वो जानते बूझते अपने किए पर हरगिज़ इसरार नहीं करते। हज़रत अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह की ये रुबाई बहुत ही खूब है कि पलट आ खुदा की तरफ पलट आ, तू जो कुछ और जैसा भी है खुदा की तरफ पलट आ। अगर तू काफिर, आतिश परस्त और बुस्त परस्त भी है तब भी खुदा की तरफ पलट आ। हमारा ये दरबार मायूसी और नाउम्मीदी का दरबार नहीं। अगर तूने 100 बार भी तौबा करके तोड़ दी तब भी पलट आ। और माहिरुल कादरी मरहूम कहते हैं कि ए मुसीबतों और दुखों के मारे परेशान हाल इंसान, अस्तगफार किया कर, इससे हज़न व मलाल के बादल छट जाते हैं। ये ऐसा मरहम है जिससे ज़ख़म मुंदमिल हो जाते हैं। ये ऐसी दवा है कि इसके बाद किसी और दवा की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। तो नाज़रीन इकराम, अपने किसी भी काम के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 70 दफ़ा इस्तग़फ़ार ज़रूर किया करें। अगर आप एक जगह बैठ के तस्बीह करने का आपका टाइम नहीं मिलता तो आप चलते फिरते बग़ैर गिने अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह या अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु इलैह पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके सारे गम परेशानियां दूर कर देंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से रोज़ी अता करेंगे जहां से आपका गुमान भी नहीं रहूँगा, और आपकी जो भी जायज़ हाजात होंगी इंशाअल्लाह वो भी इस्तग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला पूरे फरमाएंगे। कुछ इस्तग़फ़ार देख लीजिए। ये सूरत इब्राहीम में है, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सूरतुल आल इमरान में रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। इब्न माजा की हदीस में कि रब्बी ग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर गफ़ूर। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतका अर्जा इंदी मिन अमली। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों के मुकाबले में तेरी मग़फ़िरत बहुत वसी है और मेरे अमल के मुकाबले में तेरी रहमत की ज़्यादा उम्मीद है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी। ए अल्लाह, मैंने अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया और गुनाहों को तेरे सिवा कोई नहीं बख्शता, बस तू अपनी जानिब से मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझ पर रहम फरमा। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना ख़तायाया कमा बअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल ख़ताया कमा युनक्कस सौबुल अब्यज़ु मिनद दनस। अल्लाहुम्मा अग़सिल ख़तायाया बिलमाई वस्सल्जी वल बरद। या अल्लाह, मैं और मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी रख जिस तरह तूने मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान दूरी रखी। ए अल्लाह, मुझे ख़ताओं से ऐसा पाक व साफ़ कर दे जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल से पाक व साफ़ हो जाता है। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को पानी, बर्फ़ और ओलों से धो डाल। आमीन या रब्बुल आलमीन।